जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ काल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आप कोई भगवान की मूर्ति या फ़ोटो घर में लाते हैं तो आप ये गलती कभी ना करें। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी मेले में जाते हैं या किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो आप वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो होता है भगवान की फ़ोटो या मूर्तियाँ। तो आप क्या करते हैं, वो फ़ोटो और मूर्ति ला करके अपने घर में रखते हैं और घर में रख करके आप उसकी पूजा प्रारंभ कर देते हैं। तो प्रारंभ करने के बाद में पहली गलती तो आप ये करते हैं, पूजा प्रारंभ करते हैं और फिर उसके बाद में अगर आपके घर में कोई परेशानी शुरू हो जाती है, यानी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, तो आप क्या करते हैं, आप जा कर के पंडितों से पूछते हैं, किसी से भी आप जो है सलाह लेते हैं कि हमारे घर में क्या क्या परेशानी है। तो वो आपके कहते हैं कि आपके घर में 4 ये मूर्तियाँ हैं, आपको ये 2 नहीं रखने चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि आप उठा करके वो मूर्ति चल देते हैं और वो मूर्ति ले जा कर के किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, कभी सड़क पे रख देते हैं, मतलब या मंदिर के बाहर रखाते हैं। तो वो मूर्ति उठाकर आप ले जाते हैं और उसको कहीं भी रखाते हैं। तो आप सोचते हैं अब सब कुछ हमारे घर में सही हो जाएगा, जैसा कि उन्होंने हमें बताया था। लेकिन इससे विपरीत आपके घर में और ज़्यादा परेशानी आने लगती है, आप और ज़्यादा परेशान होने लगते हो। तब आप क्या सोचते हो, जो पंडित जी ने हमें बताया था उसके बाद तो हम और ज़्यादा परेशान हो गए, अब इसका क्या कारण है। लेकिन जो गलती आपने की, आप उस गलती को भूल जाते हो। तो मित्रों, ऐसा क्यों होता है, क्यों मूर्तियों को ले जा कर के पेड़ के नीचे नहीं रखनी चाहिए, इस तरह से उनको मंदिरों के बाहर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, और क्यों घर से मूर्ति निकाल कर ले जाने से घर में परेशानियाँ आती हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य ये होता है कि जब आप किसी भी मूर्ति को, फ़ोटो को ले जा कर के अपने देव स्थान पर रखते हैं, अपने पूजा के घर में रखते हैं, तो और उसके बाद आप उसके सामने दीपक लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो ऐसा करने से और आपके मन में भाव जागृत होते हैं उस देवता के लिए, उस मूर्ति के प्रति, तो ऐसा करने से वो मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। यानी आपके भाव के द्वारा उस मूर्ति में प्राण आ जाते हैं और प्राण आने के बाद में वो मूर्ति जीवित हो जाती है। लेकिन आपको इसका ज्ञान नहीं होता कि मूर्ति जीवित हो चुकी है या फ़ोटो में जान आ चुकी है। आपको यही लगता है जैसा हम लाए थे वो बिल्कुल वैसी रखी है। अब आप उसको किसी के कहने पर उठाकर चल देते हैं और ले जाकर अपने घर से बाहर रखाते हैं। तो इस परिस्थिति में जो जीवित मूर्ति है, जो प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है आपकी पूजा के द्वारा, वो बहुत ही, उसका मन दुखी होता है, यानी ईश्वर का मन दुखी होता है। अगर आप अपने घर में कोई जानवर भी लाते हैं और उसको भी ले जाकर के बाहर डालते हैं तो उसका मन कितना दुखी होगा। लेकिन वो तो ईश्वर है जिसको आपने इतनी पूजा करी, आराधना करी, इतनी सेवा की, धूप बत्ती की, दिया जलाया, हाथ जोड़े, और आप उन्हीं को उठा करके बाहर डालाए, बाहर रखाए, तो क्या आपको उनका श्राप नहीं लगेगा? उनका क्रोध आपको नहीं झेलना पड़ेगा? आपको उनका क्रोध झेलना पड़ेगा। वो आपको श्राप देंगे और आपके घर में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। और लोग क्या करते हैं, अपने घर में जगह जगह भगवान की फ़ोटो लगाते हैं। आपके जैसे ड्राइंग रूम में भगवान की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी होगी, फिर आपके लॉबी में लगी होगी, फिर किचन में भी लगी होगी, घर के बाहर भी लगी होगी, टाइल्स भी भगवान की फ़ोटो वाली लगी होगी। क्या होता है, आप भगवान की फ़ोटो की जो टाइल्स होती हैं आप अपने घर के बाहर लगवाते हैं। मैं बहुत देखती हूँ, जब भी कभी सड़क पर भी जाती हूँ, निकलती हूँ, तो देखती हूँ लोग जो है हनुमान जी की फ़ोटो, माँ दुर्गा की फ़ोटो, बहुत सारी फ़ोटो लगा कर रखते हैं और लगा करके भूल जाते हैं, और वो जो है उस पर गंदगी चढ़ती रहती है, उस पर कोई ध्यान नहीं रहता। तो वो फ़ोटो के कारण भी आपको परेशानी होती है, क्योंकि जो भगवान की मूर्ति या फ़ोटो होती है उसका एक मान सम्मान होता है और आपने उसे लगाकर उनका अपमान किया है। घर के बाहर केवल एक स्वास्तिक चिन्ह लगाया जाता है, केवल एक स्वास्तिक चिन्ह जो घर में शुभता लाता है। हमारे घर के बाहर आपको कोई भी इस तरह की टाइल्स लगी नहीं मिलेगी। मेरे पूरे घर में अगर आप देखेंगे, मेरे पूरे घर में कहीं भी भगवान की फ़ोटो
आपको दिखाई नहीं देगी। केवल जो भी मिलेगी आपको पूजा घर में मिलेगी। मैं कहीं कोई पूजा वो फ़ोटो या कैलेंडर भगवान जी का नहीं रखती। क्योंकि किस कारण से? क्योंकि मैं उनकी पूजा आराधना नहीं कर सकती। मैं जहाँ कर सकती हूँ उनको मैं वहीं स्थान देती हूँ। इसलिए जगह जगह अपने सोने के कमरे में या रसोई घर में आपको भगवान जी नहीं रखने चाहिए। जगह जगह उनकी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। इससे भी आपके घर में परेशानी आती है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान करते हैं तो आपके घर से बहुत सारी परेशानी दूर हो जाती है और आप आने वाली मुसीबतों से बच जाते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही मेरा दूसरा चैनल है माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। उस पर भी आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलेंगी। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।